पश्चिम बंगाल में इन दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की रैली में काफ़ी बड़ी तादाद में जनसंख्या भी देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहां पर 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले उन्होंने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि एक वायरल वीडियो की वजह से ये गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी ने तोड़ दिया है। अब एमआईएम पार्टी यहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर एमआईएम पार्टी मुस्लिम सियासत के अंदर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर कुल 100 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। इससे पहले कांग्रेस और लेफ़्ट को मुस्लिम वोट एक तरफ़ा तौर पर मिलते रहे थे, लेकिन जब से टीएमसी पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई है, तब से ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ पर एक तरफ़ा तौर पर मुस्लिम वोट मिलता आया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उनको किसी भी सीट पर कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। सभी सीटों पर उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। इस बार भी एमआईएम पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो 12 सीटों पर उम्मीदवार थे, लेकिन एक प्रत्याशी उनका चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और वो टीएमसी को समर्थन दे चुका है। तो अब कुल 11 प्रत्याशी एमआईएम के चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहां तक कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन में आने वाला प्रत्याशी भी मुस्लिम होता है। जैसा मुर्शिदाबाद ज़िला है, इस ज़िले के अंदर कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा माना जाता है। पिछले बार यहाँ पर 22 में से 20 सीटें टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती थीं। इसके अलावा मालदा के अंदर भी 12 सीटें आती हैं। ये इलाका भी मुस्लिम बहुल माना जाता है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स वाली इतनी बड़ी संख्या में रहने के बावजूद यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप की कमी देखी जाती है। पिछले बार पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी ने एक पार्टी बनाई थी आईएसएफ, जिसके सिंबल पर कुछ प्रत्याशी उतरे थे। हालांकि उनका गठबंधन एमआईएम से पहले हुआ था, लेकिन बाद में वो गठबंधन टूट गया था और उन्होंने लेफ़्ट पार्टी से गठबंधन कर लिया था। उनकी पार्टी ने एक सीट पर, जो कि अब्बास सिद्दीकी के छोटे भाई नौशाद सिद्दीकी थे, उन्होंने भांगर विधानसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल करी थी। 5 सालों के दरमियान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करी, संघर्ष करी, टीएमसी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी किए हैं। इस वजह से आईएसएफ का गिराफ पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आईएसएफ ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से किसी भी सीट पर उनको कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन कुछ सीटों पर एमआईएम पार्टी आईएसएफ को काफ़ी बड़ी संख्या में वोट मिला था। कुल 6 लाख के ऊपर उनको वोट मिला था और कई सीटों पर उनके प्रत्याशी 1 लाख के ऊपर वोट लाने में कामयाब भी रहे थे। तो ऐसे में मुस्लिम लीडरशिप की यहाँ पर कमी है, लेकिन एक ऐसी भी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है जो मुस्लिम लीडरशिप को यहाँ पर चाहती है। लेकिन लास्ट टाइम में भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिमों को एकजुट कर टीएमसी या फिर कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया जाता है। इस बार एमआईएम पार्टी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तौर से चुनाव लड़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम एक सीट पर एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है, जो कि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व देखना जा रहा है। कुछ जो वहाँ पर मीडिया के लोग गए थे, वहाँ पर भी एमआईएम पार्टी का ज़ोर देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर एक तरफ़ा तौर पर वोटिंग होती है, तो ऐसे में इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा कई और सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी को अच्छा वोट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर एमआईएम पार्टी अच्छे से काम करे तो एमआईएम पार्टी को यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है और आने वाले वक्त में एमआईएम पार्टी यहाँ पर सरकार भी बना सकती है। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें जीतेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। खुदा हाफिज़।